लोग करोड़ लेके खड़ा है, मेरे पास लाख भी नहीं है। कि हम एक बहुत छोटा सा मामूली परिवार की बहू बेटी हैं। आज हमारी जनता को ये सोचना होगा कि जो बाहुबली आज समाज में निकले हैं, चाहे कोई भी हो, धन बल के प्रयास से, धन बल का प्रयोग करके अगर वो वोट लेते हैं, तो आपको अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया किसी चुनाव में खर्चा करता है, तो मान लीजिए कि वो 1 करोड़ रुपया फिर कमाएगा कहाँ से? वो कमाने के लिए फिर जनता को ही ठगेगा, वो सारा टैक्स जनता पर ही पड़ेगा। तो करोड़ रुपया अगर कोई खर्चा करता है, तो फिर उसी जनता से 5 करोड़ रुपया वो कमाने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि नहीं अगर कमाएगा तो अगला इलेक्शन में बीवी का जेवर या ज़मीन तो नहीं बेचेगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था तो उसको करना, क्योंकि उसको पता है कि इस बार 1 करोड़ खर्चा किया था, अगला चुनाव में फिर हमको 2 करोड़ खर्चा करना है। और अनीता मिश्रा को करोड़ नहीं, लाख भी नहीं खर्चा करना है, सिर्फ जनता के पास जैसे हम जा रहे हैं वैसे जाएंगे। जनता अगर अपना प्यार और आशीर्वाद देती है हमको, तो हम उनके साथ पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे। हमारी आदत है ज़मीन पे बैठना, सड़क पे बैठना, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। हमारे घर में ना कोई एसी लगा हुआ है, ना कोई सोफ़ा लगा हुआ है। हम सिंपल परिवार के लोग हैं और सिंपल तरीके से हम काम करेंगे। और हर वो व्यक्ति जिनका कोई आवाज़ नहीं है, उनका आवाज़ हमेशा बने। नगर निगम की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, नगर निगम के बदहाली के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं, यहाँ के जनता भी उतना ही जिम्मेवार है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब चुनाव आता है तो हमारे जो जनता हैं, भोले भाले हैं, वो उनको लोग जाता है मीठा मीठा बोल करके, उनको बलगला करके उनसे वोट ले लेता है। लेकिन हमारी जनता को चाहिए कि उस समय वो पहले सोचें कि कैसा जनप्रतिनिधि हम लाएं समाज में, जिनके पास जाके हम हक से काम करवा सके, 2 बोली उनके पास जाके बोल भी सके और हक से उनके दरवाज़ा तक जा सके। आज तक ऐसे ऐसे व्यक्ति जीत के हमारे नगर निगम में गए हैं, जिनके दरवाज़ा तक जाने के लिए आम जनता को बहुत सोचना पड़ता है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं जदयू की प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व पार्षद अनीता मिश्रा। अनीता मिश्रा जाना पहचाना नाम है। 20 साल से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस बार बहुत चर्चा में है। मेयर पद के लिए दावेदारी पेश कर दिया है। कल इन्होंने नामांकन कर दिया है और चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। जानते हैं इनसे, इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है मैडम। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेयर पद के लिए क्यों चुनाव में उतरी? देखिए, मेयर का चुनाव जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऐतिहासिक फैसला रहा कि इस बार मेयर का चुनाव जनता के द्वारा होगा। आज से पहले जो मेयर का चुनाव होता था, वो हमारे पार्षद जब जीतते थे तो पार्षद मेयर चुना करते थे। लेकिन इस बार का मुख्यमंत्री जी का ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो ये जनता के हाथ में फैसला दे करके एक जनता के प्रति भी वो बहुत बड़ा एहसान करने का काम किए हैं। और इस बार जनता चुनेगी मेयर। और हम, सबसे बड़ी बात है कि जब मेयर का चुनाव जनता के द्वारा होने की बात हुई, तो हमने भी 20-22 साल से लगातार समाज में जुड़ के काम कर रहे हैं। और अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के नगर निगम गए हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी बेगूसराय में हैं, बेगूसराय की सभी कोना से आते हैं लोग, और आप लोग भी शहर में या फिर हमारे जो निगम क्षेत्र है वहाँ घूमते होंगे। आप देख रहे होंगे कि बेगूसराय का कोई भी विकास, कोई भी छोटा विकास हो या बड़ा विकास हो, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। और हमारे जहन में कि हम बेगूसराय नगर निगम से आते हैं और बेगूसराय नगर निगम की समस्याओं को बखूब बहुत ही बारीकी से जानते हैं, क्योंकि हमको हर घर जाना होता है, हम अपनी महिलाओं के साथ हमको बैठना होता है। तो हमें लगा कि नहीं, हमको खास करके हम अपनी समाज की महिलाओं की आवाज़ बन के, उन सभी दबे कुचले जो हमारे समाज के लोग हैं, उनके आवाज़ बन के हमको आगे आना चाहिए। महिला सीट होने के कारण आप चुनाव में उतरी हैं? जी नहीं, जब ये किन्हीं को पता भी नहीं था कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र मेयर और डिप्टी मेयर का महिला होगा या पुरुष रहेगा। हम जिस समय सारे पुरुष लोग मैदान में थे, उस समय बेगूसराय नगर निगम से सिंगल महिला प्रत्याशी थे मेयर का, और हम लगातार जनता के बीच जा रहे थे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं था, आज पुरुष भी रहता तब भी हम मेयर का चुनाव लड़ते।
इससे महिला सीट होने से कोई प्रभाव नहीं है। आप अगर पुरुष भी सामान्य सीट रहता तो फिर भी आप चुनाव में उतरते? बिल्कुल उतरते। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतरी हैं? देखिए, मुद्दा की बात अगर कीजिएगा तो सबसे बड़ी बात है, हमारे नगर निगम क्षेत्र में मुद्दा की कमी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में हमारे नगर निगम में जैसे प्रमुख मुद्दा क्या? प्रमुख मुद्दा तो अभी आप सबके नज़र के सामने है कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या, सड़क की समस्या, नाला की समस्या, महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या, युवाओं की बेरोजगारी की समस्या। समस्या कितना गिनाएं हम आपको? समस्या गिनाने लगेंगे तो आपका पूरा वक्त चला जाएगा इसमें। इसलिए मुद्दा की कमी नहीं है और हम इन सभी समस्याओं को लेकर के हम अपने जनता के बीच में गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जनता के बीच में जाना क्या है, जनता के बीच हम रहते हैं, इसलिए हमको पता है ना कि हमारी जनता किस चीज़ से त्रस्त है, हमारे समाज को क्या चाहिए, हमारे समाज की महिलाएं क्या चाह रही हैं। जिस उद्देश्य से बेगूसराय नगर निगम की स्थापना की गई, आप बेगूसराय नगर निगम को कहाँ पाती? देखिए, ये बात आपका जो क्वेश्चन है बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है कि 10 वर्ष हो चुका हमारे बेगूसराय नगर निगम को बने हुए, लेकिन हमको जो लग रहा है कि जिस समय नगर परिषद था उस समय इससे बेहतर था। जब से नगर निगम बना है, ये नगर निगम नहीं नरक निगम हो गया है। आपको कहीं भी नगर निगम जैसा कोई एक कोना नहीं दिखेगा जहां आपको लगे कि हाँ, हम बेगूसराय नगर निगम में आए हैं। जो भी लोग आए यहाँ पे सिर्फ अपना विकास किए, नगर निगम के विकास के बारे में कोई नहीं सोचा। नगर निगम की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, नगर निगम के बदहाली के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं, यहाँ के जनता भी उतना ही जिम्मेवार है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब चुनाव आता है तो हमारे जो जनता हैं, भोले भाले हैं, वो उनको लोग जाता है मीठा मीठा बोल करके, उनको बलगला करके उनसे वोट ले लेता है। लेकिन हमारी जनता को चाहिए कि उस समय वो पहले सोचें कि कैसा जनप्रतिनिधि हम लाएं समाज में, जिनके पास जाके हम हक से काम करवा सकें, दो बोली उनके पास जाके बोल भी सके और हक से उनके दरवाज़ा तक जा सके। आज तक ऐसे ऐसे व्यक्ति जीत के हमारे नगर निगम में गए हैं जिनके दरवाज़ा तक जाने के लिए आम जनता को बहुत सोचना पड़ता है। आप 2 टर्म नगर निगम की पार्षद रह चुकी हैं, क्या आपने कभी आवाज़ उठाया? बिल्कुल उठाए हैं। आप 2007 की प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए, हमारे प्रोसीडिंग में सिर्फ यही नज़र आएगा आपको। हमने हमेशा बेगूसराय की कमियों के बारे में आवाज़ उठाया है कि हमारे बेगूसराय में क्या कमी है, हमारी जनता के पास क्या चाहिए, हमारे जो दबे कुचले हमारा समाज है उनको किस तरह उत्थान होना चाहिए। हमने हमेशा आवाज़ उठाते रहा। और निगम में ही क्यों, निगम में नहीं रहने के बाद भी तो हम आवाज़ उठाते रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि निगम में रह के भी हम आवाज़ उठा सकें, हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। आप बेगूसराय नगर निगम की कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, आपका कैसा सपना है जो बेगूसराय नगर निगम हो? देखिए, सबसे पहले तो सर्वप्रथम हमारा एक ही बात है कि सबसे पहले एक नगर निगम तो ये बन जाए, पहले बेगूसराय नगर निगम बन जाए। अभी नगर निगम नहीं? जी नहीं, अभी नरक निगम है, इसको हम नगर निगम नहीं कह सकते हैं। आपको कहाँ नगर निगम नज़र आता है, सो बताइए। चारों तरफ अगर आप घूम लीजिए तो कहीं कोई एक ऐसा चीज़ नज़र आता है जिसको आप कह सकें कि नहीं, मेरा नगर निगम बहुत अच्छा है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना जो हमारी सरकार की चल रही है, शहरी क्षेत्र में हर जल नल की योजना, आप जाकर देखिए ना, कहीं भी अब एक भी नल किसी के यहाँ चालू हुआ है सुचारू रूप से? नहीं चालू हुआ। सरकार की योजनाओं की लूट खसोट हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना आप जा कर के देखिए, हमारे शहरी क्षेत्र में आज भी लोग पन्नी टांग के रह रहे हैं। शौचालय योजना आज जाके देखिए, कहते हैं लोग शौचालय मुक्त समाज को करवाने के लिए, जो हमारी घर की महिलाएं बाहर ना जाएं। आज भी बहुत सारी घर ऐसा हमारे नगर निगम क्षेत्र में है तो आज भी महिलाएं को बाहर जाने पे मजबूर है क्योंकि उनको नहीं मिला है। तो ये लूट खसोट नहीं है। इस बार के नगर निगम चुनाव में जनता डायरेक्ट मेयर उप मेयर को मनपसंद चुनेगी, ये सरकार का फैसला को आप किस रूप में देखती हैं? ये सरकार का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और हम आपको पहले भी बोले हैं और एक बार फिर हम बोलते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो निगम क्षेत्र को
महिला क्षेत्र बना करके, ये जो मेयर और डिप्टी मेयर का क्षेत्र उन्होंने जो महिला बना करके नगर निगम में ठेकेदारों को अड्डा बनाने से बचाया है, गुंडों को अड्डा बनाने से बचाया है। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि जब तक पुरुषों की राज रही, नगर निगम बैठकी का अड्डा रहा, यही कारण रहा कहीं ना कहीं विकास नहीं होने का। और महिला सीट बना करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हम महिलाओं पे विश्वास जताने का काम किया है, हम महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बना करके समाज में निकल के काम करने का जो उन्होंने मौका प्रदान किया, इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम महिला वहाँ जाके ठेकेदारी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो अपना सीधा फंडा है कि हमारे परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीतिकार नहीं है, एक भी व्यक्ति ठेकेदार नहीं है। समाज में काम करना मेरा एक सपना था कि समाज में निकल के हम काम करें, वैसे व्यक्ति के लिए काम करें जिनका आवाज़ कोई नहीं सुनता। आपके काम करने का तरीका क्या? देखिए, मेरा काम करने का तरीका, हम हमेशा समाज के बीच में रहते हैं, चाहे उनका किसी तरह का काम हो, दुख में या सुख में। अगर उनके यहाँ किसी तरह का कोई झंझट भी होता है तो लोग हमको फ़ोन करते हैं, वहाँ हम जाते हैं, उनको सुलझाते हैं, समझाते हैं, और लोग मेरी बात को मानते भी हैं। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आज आप बताइए, ये मेयर का चुनाव में एक मामूली फैमिली की बहू, एक मामूली फैमिली की बेटी, जो कि ना तो मेरे ससुर राजनीतिकार, ना मेरे पिता राजनीतिकार, ना मेरे पति राजनीतिकार, और उसके बाद इतना बड़ा कदम निकालने के पीछे कहीं ना कहीं तो जनता का हाथ है ना। जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं मिला तो हम इतना बड़ा कदम कैसे निकालें? ये साहसिक फैसला आपने कैसे लिया? देखिए, फैसला लेना तो जनता के बीच हम रहते हैं ना, और जनता का जो भरोसा हम पे है, जनता का जो प्यार हमको मिलते रहता है, तो वो प्यार हमारी ताकत है ना, जनता का विश्वास हमारी ताकत है, और वो ताकत हमको हर फैसला लेने पे मजबूर करता है। आपका वोट मांगने का क्या समीकरण होगा? वोट मांगने का कोई समीकरण नहीं है, बस हम जनता से जैसे आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले मिलते थे, आज भी हम वैसे ही मिलते हैं। अनीता मिश्रा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि शुरू से ही 22 वर्ष एक समय होता है, 22 साल एक समय होता है, और 22 साल एक महिला को समाज में निकल के लगातार काम करना है। ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो हम समाज में निकले हैं, चुनाव ख़त्म हो जाएगा फिर हम घर बैठ जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बम्बई चले जाएंगे, और फिर इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर हम बेगूसराय में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लगातार समाज में काम करते रहे हैं, और जब तक रहेंगे, अनीता मिश्रा इसी समाज के लिए ही बनी है, जब तक जीवित रहेंगे समाज के लिए काम करते रहेंगे। आप मेयर पद का चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर बेगूसराय नगर निगम के लिए सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? बेगूसराय के सबसे पहला काम, देखिए, सबसे पहला जो बेगूसराय का समस्या है वो जाम और हमारे फुटपाथ भाई जिनका कोई स्थान नहीं है, जो जहाँ तहाँ वो सब्जी या फिर फल मंडी लगाते हैं या ठेला लगाते हैं, जब जिसको मन होता है उनका सब्जी हटवा देता है, उनका ठेला हटवा देता है। सर्वप्रथम मेरा पहला प्राथमिकता जाम की समस्या को हटाना, और दूसरा प्राथमिकता हमारे फुटपाथ भाइयों के लिए सही जगह मुहैया कराना, ताकि वो लोग वहाँ सुख चैन से अपनी रोजी रोजगार करके अपने परिवार को चला सकें। नगर निगम चुनाव के लिए धन बली बाहुबली आ रहे हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाती? देखिए, लोग करोड़ लेके खड़ा है, मेरे पास लाख भी नहीं है, ठीक है। हम एक, आपको पहले भी बताएं कि हम एक बहुत छोटा सा मामूली परिवार की बहू बेटी हैं। तो आज हमारी जनता को ये सोचना होगा कि जो बाहुबली आज समाज में निकले हैं, चाहे कोई भी हो, धन बल के प्रयास से, धन बल का प्रयोग करके अगर वो वोट लेते हैं, तो आपको, अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया किसी चुनाव में खर्चा करता है, तो मान लीजिए कि वो 1 करोड़ रुपया फिर कमाएगा कहाँ से? वो कमाने के लिए फिर जनता को ही ठगेगा, वो सारा टैक्स जनता पर ही पड़ेगा। तो करोड़ रुपया अगर कोई खर्चा करता है तो फिर उसी जनता से 5 करोड़ रुपया वो कमाने की क्षमता भी रखता है, ठीक है। क्योंकि नहीं अगर कमाएगा तो अगला इलेक्शन में बीवी का जेवर या ज़मीन तो नहीं बेचेगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था तो उसको करना है, क्योंकि उसको पता है कि इस बार 1 करोड़ खर्चा किया तो अगला चुनाव में फिर हमको 2 करोड़ खर्चा करना है। और अनीता मिश्रा को करोड़ नहीं, लाख भी नहीं खर्चा करना है, सिर्फ जनता के पास जैसे हम जा रहे हैं वैसे जाएंगे। जनता अगर अपना प्यार और आशीर्वाद देती है हमको, तो हम उनके साथ पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ
खड़े रहेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि हमारी आदत है ज़मीन पे बैठना, सड़क पे बैठना, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। हमारे घर में ना कोई एसी लगा हुआ है, ना कोई सोफ़ा लगा हुआ है। हम सिंपल परिवार के लोग हैं और सिंपल तरीके से हम काम करेंगे। और हर वो व्यक्ति जिनका कोई आवाज़ नहीं है, उनका आवाज़ हमेशा बने रहेंगे। आप जदयू जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या इस चुनाव में जदयू का समर्थन आपको मिलेगा? देखिए, ये लोकल चुनाव है, ठीक है। पार्टी परिवार जो हमारे हैं उन वो तो आशीर्वाद, आज मान लीजिए कि आगे आए हैं तो उनके आशीर्वाद से ही हम आगे आए हैं। और जदयू परिवार तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहली बात है कि हमारे बेगूसराय की जनता मेरे साथ है। क्योंकि एक जदयू परिवार, ये कोई टिकट पे चुनाव नहीं हो रहा है, कोई पार्टी विशेष पे चुनाव नहीं हो रहा है, ये एक आम चुनाव है और ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ चुनाव है। यहाँ सभी दल के लोग वोट देंगे, इसलिए यहाँ हम पार्टी को आगे नहीं ला करके हम अपने जनता से सीधा अपील करते हैं कि वो ऐसे नेत्री चुने, एक ऐसी समाज सेवी चुने जो मतलब कि स्वतंत्र रूप से समाज में निकल के काम करे और वो स्वतंत्र होकर के अपनी जनप्रतिनिधि से आकर के रूबरू हो और अपनी समस्या को रख सके। ना कि ऐसे को चुने जहाँ जाके उनके पति से उनको बात करना पड़े, उनके ससुर से बात करना पड़े, उनके बेटा से बात करना पड़े। ऐसे जनप्रतिनिधि को कभी न चुने, क्योंकि अगर चुनी जाती हैं ऐसी जनप्रतिनिधि तो फिर सरकार को महिला आरक्षित सीट बनाने का क्या फ़ायदा होगा। महिला आरक्षित के मतलब ही है आत्मनिर्भर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो आत्मनिर्भर महिला तभी बनेगी जब वो स्वतंत्र रूप से समाज में काम करेंगी। अगर एक महिला स्वतंत्र रूप से समाज में निकल के काम करती हैं तो उनको देख करके सैकड़ों महिला को प्रेरणा मिलेगा और वो समाज में निकलेंगी स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए। आपने वार्ड का कई बार चुनाव लड़ा, वार्ड से चुनाव भी जीता, इस बार मेयर पद के लिए खड़ी हो रही हैं, आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? बस जैसे हम 20 साल से हैं बस वैसे ही हैं, महसूस हम कुछ नहीं करते हैं। हम एक मामूली सा कार्यकर्ता हैं और मामूली सा कार्यकर्ता ही रहेंगे, चाहे हम मेयर बन जाए या विधायक बन जाए। अनीता मिश्रा सिर्फ अनीता मिश्रा ही रहेगी। कैसा जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा? जनता का पूरा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है हमको, और आने वाला समय में रिजल्ट दिखाएगा कि जनता मेरे साथ पूरे ईमानदारी के साथ है। इस चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो हम अपने बेगूसराय के तमाम जनता को प्रणाम करते हैं और उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि मैं नालंदा की बेटी, बेगूसराय की बहू, लगातार 20 वर्षों से आपके समाज में निकल के काम कर रही हूँ और आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करूँगी कि बेगूसराय का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में दीजिए जो स्वतंत्र रूप से, आत्मनिर्भर रूप से आपके लिए काम कर सके। ऐसे व्यक्ति के हाथ में कभी नहीं दीजिएगा ताकि उनसे मिलने के लिए आपको भी 100 बार सोचना पड़े और कभी जनप्रतिनिधि तक पहुंचने का मौका आपको नहीं मिले। बस इतना ही अपील करते हैं और इतना हमको भरोसा और विश्वास अपने बेगूसराय के तमाम जनता, युवा, महिला से है कि वो अपना आशीर्वाद, प्यार और स्नेह हमें ज़रूर देंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अनीता मिश्रा मेयर पद की दावेदारी पेश कर दी है, नॉमिनेशन हो चुका है। मिश्रा जी 22 साल से राजनीति में हैं, 2 बार पार्षद रह चुके हैं। बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। बेगूसराय नगर निगम में क्या करना चाह रही हैं, बेगूसराय नगर निगम में क्या बदलाव लाना चाह रही हैं, बेगूसराय नगर निगम कैसा होना चाहिए, विभिन्न समस्याओं बिंदु पर इन्होंने बेबाकी से अपना जवाब दिया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।